नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का महादेव क्लासेस में। आज हम सीखेंगे ट्रायगोनोमेट्री टेबल को कैसे याद करना है, वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। ट्रायगोनोमेट्री टेबल बनाने के लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना होगा। लेफ्ट हैंड में आप सारी डिग्रियों को याद कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायगोनोमेट्री टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम साइन का मान निकालेंगे और साइन का मान निकालने के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना है, जबकि कॉस का मान निकालने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। सबसे पहले हम साइन का मान निकालेंगे, इसलिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो भी मान निकालेंगे, जो भी फिंगर को हम काउंट करेंगे वो रूट में लिखाएगा और उसके नीचे 2 लिखेंगे। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए आप साइन 0 डिग्री वाले फिंगर को देखिए। साइन 0 डिग्री वाले फिंगर को देखिए। क्या इसके बाद कोई भी फिंगर है? नहीं है। तो हम 0 रूट के अंदर हम 0 लिखेंगे और नीचे 2। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। ठीक है। अब हम साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। अब हम साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो हमें 30 डिग्री वाले फिंगर को देखना है। 30 डिग्री वाले फिंगर के बाद कितनी उंगलियां है? मात्र 1 उंगलियां है। तो रूट में हम 1 लिखेंगे, बटे में 2 लिखेंगे, यानी कि ये हाफ हो गया। हाफ हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया? हाफ। साइन 30 डिग्री का मान हो गया हाफ। ठीक है। अब हम निकालेंगे साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हम साइन 45 डिग्री वाले फिंगर को देखेंगे। इस फिंगर के बाद कितनी उंगलियां हैं? 2 उंगलियां हैं। तो रूट में हम 2 लिखेंगे, नीचे में 2 लिखेंगे। इसका मान हो जाएगा 1/√2। साइन 40 डिग्री का मान कितना? 45 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/√2। अब हम निकालेंगे साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें साइन 60 डिग्री वाले फिंगर को देखना है। इसके बाद कितनी उंगलियां? 1 2 3 उंगलियां हैं। तो रूट में हम 3 लिखेंगे, बाय में 2 आएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना आ गया? √3/2। √3/2। ठीक है। अब हम निकालेंगे साइन 90 डिग्री का मान। साइन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हम गिनेंगे कि साइन 90 डिग्री वाले फिंगर को देखेंगे। इसके बाद कितनी उंगलियां? 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं। तो रूट में हम 4 लिखेंगे, बाय में 2 आएगा। 4 को अगर हम रूट से निकालेंगे तो 2 आएगा और नीचे भी 2। 2 2 से चला गया तो 1 आ गया, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया? 1। ठीक है, ये साइन क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे कॉस का मान। आप लोग ध्यान रखिएगा, साइन का मान निकालने के लिए हम लोग क्लॉकवाइज चले। साइन का मान निकालने के लिए हम लोग क्लॉकवाइज चले हैं, जबकि कॉस का मान निकालने के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। चलिए अब हम लोग कॉस का मान निकालते हैं। किसका मान निकालने जा रहे हैं अब हम लोग? अब हम लोग कॉस का मान निकालने के लिए जा रहे हैं। कॉस का मान निकालने के लिए हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कॉस 0 डिग्री का मान निकालेंगे। तो 0 डिग्री वाले फिंगर को देखना है। 0 डिग्री वाले फिंगर के बाद हमें इधर नहीं, हमें इस साइड देखना है। कितनी उंगलियां है? 1 2 3 4 उंगलियां है। तो रूट में हम लोग 4 लिखेंगे, बाय में 2 आएगा। 4 को रूट से निकालेंगे तो 2 आएगा, नीचे 2। 2 2 से चला गया 1, यानी कि कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1। कॉस 0 का मान कितना हो गया? 1। अब हम लोग निकालेंगे कॉस 30 का मान। कॉस 30 का मान निकालने के लिए हम लोग कॉस 30 वाले फिंगर को देखेंगे। कॉस 30 वाले फिंगर के बाद कितनी उंगलियां है? 1 2 3, 3 फिंगर है। तो हम लोग रूट में 3 लिखेंगे, 2, यानी कि कॉस 30 का मान कितना आ गया? √3/2। √3/2। ठीक है। अब हम लोग कॉस 45 का मान निकालेंगे। कॉस 45 का मान निकालने के लिए हम लोग कॉस 45 वाले फिंगर को देखेंगे।
कॉस 45 के बाद की 45 डिग्री वाले फिंगर के बाद कितनी फिंगर है? 1 2 2 उंगलियां है, तो रूट में हम लोग 2 लिखेंगे, बाय में 2 लिखेंगे। इसका मान हो जाएगा 1/√2 1/√2। तो इसे हम लोग लिख देंगे, कितना मान आ गया? 1/√2। चलिए अब हम लोग निकालेंगे cos 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? cos 60 डिग्री वाले फिंगर को देखेंगे। इसके बाद कितनी फिंगर है? 1 है, तो इसलिए हम लोग रूट में 1 लिखेंगे, बटे में 2 लिखेंगे, तो इसका मान हो गया हाफ। लिख देंगे cos 60 डिग्री का मान कितना आ गया? हाफ। अब हम लोग cos 90 डिग्री का मान निकालेंगे। cos 90 डिग्री का मान निकालने के लिए 90 डिग्री वाले फिंगर को देखेंगे। 90 डिग्री वाले फिंगर के बाद कितनी फिंगर है? एक भी नहीं, तो रूट में 0 लिख देंगे, बाय में 2 आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। हम लोग लिख देंगे cos 90 डिग्री बराबर 0। ठीक है। साइन का मान निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चले थे, साइन का मान निकालने के लिए क्लॉकवाइज चले थे, और कॉस का मान निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज चले थे। अब हम लोग निकाल लेंगे tan का मान। tan का मान निकालने के लिए क्या करना है? tan का मान निकालने वाले फॉर्मूला है साइन बाय कॉस। tan का मान निकालने का फॉर्मूला है साइन बाय कॉस। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम tan 0 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 0 डिग्री का मान अगर हम लोगों को निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? साइन बाय कॉस। फॉर्मूला क्या है? साइन बाय कॉस। क्या निकाल रहे हैं? 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कितना है? 0, और कॉस 0 डिग्री कितना है? 1। तो 1 को 0 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर tan 0 डिग्री बराबर 0। चलिए अब हम लोग निकालेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री अगर निकालना है तो फॉर्मूला वही है साइन बाय कॉस। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना है? √3/2। इसे अब हम लोग क्या करेंगे? 1/2 जो है 1/2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो √3/2 है ना, ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ये दो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, तो लिख देंगे 1/√3। tan 30 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1/√3। अब हम लोग निकालेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री निकालने के लिए भी हमारा फॉर्मूला यही है साइन बाय कॉस। तो चलिए निकालते हैं। साइन बाय कॉस निकालना क्या है? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कितना है? 1/√2, और कॉस भी क्या है? 1/√2। तो इसको निकालने के लिए भी क्या करना है? गुना करना है, 1/√2 लिखना है गुना। ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ये √2 ख़त्म हो जाएगा, ये √2 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री निकालने के लिए भी हमारा फॉर्मूला यही है साइन बाय कॉस। तो tan 60 डिग्री निकालने के लिए हमें साइन 60 डिग्री का मान लिखना होगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना है? √3/2, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना है? 1/2। तो √3/2 करेंगे मल्टीप्लाई, ये जो नीचे भी 1/2 है, ये 2/1 हो जाएगा। तो ये दो कैंसिल हो गया, बचा कितना है? √3/1। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ √3। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री निकालने के लिए भी फॉर्मूला यही है। तो tan 90 डिग्री निकालने के लिए हमें साइन 90 लिखना होगा। साइन 90 का मान है 1 और कॉस 90 का मान है 0। तो क्या 0 से हम लोग 1 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन्फिनेटिव। ठीक है।
अगर आप और भी आगे डिटेल से जानना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा तरीका जिससे आप लोग बिल्कुल आसानी से सीख सकें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत खुशी देता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।